कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है लड़कों के एक ग्रुप से। इसमें माइकल है, काइल है, स्टीव है और इनके बाकी दोस्त हैं। इनकी दोस्ती में एक की शादी हो रही है। लड़कियां बड़ी शरारती हैं। एक ने लड़कों के ड्रिंक में वियाग्रा मिला दिया। इससे हुआ कुछ यूँ कि चर्च में शादी हो रही है। तब जब दुल्हन वॉक करते हुए अपने फियोंसे से शादी करने आई तब दूल्हे पर वायग्रा का असर ज़्यादा दिखा। इसके साथ ही लड़कों के ग्रुप में भी उत्तेजना हुई। इन सभी के अंग प्रदर्शित होने लगे। यहाँ मौजूद लोगों को अपने आंखें बंद करनी पड़ी। जैसे तैसे शादी हो गई पर लड़कों का मजाक बन गया। ये सभी लड़के एक पैक्ट बनाते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड बनाएंगे। इनमें से किसी को भी शादी में इंटरेस्ट नहीं है पर अपने आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए इन्होंने एक फ़ंड बनाया है, म्यूचुअल फंड। इसमें सभी अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ये पैसे उसे मिलेंगे जो सबसे एंड तक बैचलर रहेगा। कई ने तो बड़े एक्साइटमेंट से इस पैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह ये म्यूचुअल फंड बना दिया गया। इन बातों को 1 साल बीत गया। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लास वेगास आया है। वो साथ में अपने दोस्त स्टीव को भी लाया है। स्टीव अपनी वाइफ के साथ यहाँ पहुँचा है। माइकल होटल रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। दोनों फर्स्ट राउंड का संभोग करते हैं। दूसरी बार में माइकल की गर्लफ्रेंड माइकल का मुख मैथुन करने जाती है। माइकल काफ़ी एक्साइटेड है पर माइकल की गर्लफ्रेंड उसे 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने को कहती है। अब बेचारे माइकल को क्या पता कि वो किन वर्ड्स की बात कर रही है। वो तो आई लव यू ही कह पाता है पर ये वो वर्ड्स नहीं है जिसे माइकल की गर्लफ्रेंड सुनना चाहती है। मुख मैथुन से पहले वो 3 वर्ड्स माइकल कह नहीं पाया। इनफैक्ट उसे तो पता ही नहीं है कि वो वर्ड्स हैं क्या। लिहाजा उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया और अब वो यहाँ से जा रही है। माइकल ने उसे मनाने की कोशिश की पर नाकाम रहा। इसके बाद माइकल स्टीव से मिला है। स्टीव तो कंपटीशन से बाहर हो चुका है। उसने हाल ही में शादी कर ली थी ट्रिश से। वो कहता है कि उसे कंट्रोल नहीं हुआ। ट्रिश ने अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद माइकल यहाँ कसिनो में एक खूबसूरत लड़की को देखता है। उसे जब वो कसिनो में खेलते हुए देखता है तब माइकल के अंदर भी जोश उठा। वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। उसका लक इतना ख़राब निकला कि एक एक करके वो सब कुछ हारने लगा। वो कसिनो से पैसे उधार लेता है। पहले तो ऐसा करना नहीं चाहता था पर उस लड़की ने माइकल को इतना एक्साइट किया कि माइकल को एक एक करके दाव खेलना पड़ा और वो हारता गया। बाद में पता चला कि वो लड़की कसिनो वालों की तरफ से ही है। कसिनो के बॉस कार्लोस ने अब माइकल को अपने कैबिन में बुलाया है। वो कहता है कि माइकल अब बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसे सारे पैसे लौटाने होंगे वरना उसके साथ बहुत टॉर्चर होगा। अब माइकल को किसी भी तरह ये कर्ज चुकाना है। उसे याद आया कि जो म्यूचुअल फंड उसने बनाया था उसमें अब 2 ही दावेदार बचे हैं। एक है वो खुद और दूसरा है काइल। दोनों ही फिलहाल बैचलर हैं। माइकल काइल को ऑब्जर्व करता है। वो ये पाता है कि काइल तो बहुत अमीर आदमी है पर एक नंबर का गधा किस्म का इंसान है। अब माइकल ने प्लान बनाया है कि वो काइल को सेटअप करेगा किसी लड़की के साथ। उसकी शादी हो जाएगी और फिर माइकल इन फंड्स को हासिल करके कसिनो का कर्जा चुका लेगा। काइल से बातों बातों में वो उगलवा लेता है कि काइल ने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो है नेटली। काइल ने नशे में ये भी डिस्क्लोज कर दिया है कि नेटली से वो स्टीव और ट्रिश की शादी के समय मिला था। नेटली का पता लगाने के लिए माइकल स्टीव और ट्रिश को अप्रोच करता है। आखिरकार उसने पता लगा ही लिया कि नेटली कहाँ रहती है। स्टीव ने नेटली का पता तो बता दिया पर ये नहीं बताया कि नेटली एक पुलिस ऑफिसर है। माइकल नेटली के बारे में अनजान है। वो अकेले में उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि काइल के लिए उसे सेटअप कर सके पर नेटली ने उसे अरेस्ट कर लिया। नेटली और उसका साथी ऑफिसर माइकल की जमकर धुनाई करते हैं। माइकल यह डिस्क्लोज कर देता है कि उसे कसिनो के पैसे चुकाने हैं। उसे म्यूचुअल फंड से पैसे चाहिए थे ताकि इससे वो बाहर निकल सके। वो नेटली को काइल के बारे में बता देता है। वो कहता है कि काइल नेटली से बहुत प्यार करता है। अंत में माइकल को छोड़ दिया गया। नेटली बाद में माइकल से मिलने जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ पर मेरी ये शर्त है कि मुझे इसमें से आधे पैसे चाहिए। मरता क्या न करता। माइकल ने यह शर्त भी कबूल कर ली। ये दोनों मिलकर काइल को स्टॉक करते हैं। नेटली ने उस रात के बारे में बताया है जब वो काइल के साथ थी। वो कहती है कि स्टीव की शादी वाली रात को उसने काइल के साथ संभोग किया था। इसके बाद काइल उसे छोड़कर चला गया था। जाने से पहले उसने नेटली के लिए ड्रिंक छोड़ी थी और कुछ पैसे छोड़े थे जिससे नेटली कैब करके अपने घर जा सके। अब माइकल और नेटली मिलते रहते हैं। दोनों मिलकर काइल को स्टॉक करते हैं। नेटली भी काइल से मिलती है। काइल नेटली को अभी भी पसंद करता है। इन सब में माइकल को रियलाइज़ हुआ है कि वो नेटली से प्यार करने लगा है और नेटली से कहना चाहता है पर कह नहीं पाया। नेटली भी धीरे धीरे माइकल को पसंद करने लगी है पर उसने भी माइकल को बताया नहीं। काइल से वो मिलती है।
उसके सामने निर्वस्त्र होती है। काइल भी नेटली के कच्छे पहनकर नेटली को इम्प्रेस करता है। दोनों आपस में संभोग करते हैं। अंत में नेटली ने माइकल को भुला दिया। वो माइकल से मिलकर कहती है कि वो काइल से शादी करने जा रही है। वो काइल को ही पसंद करती है। ये सब सुनकर बेचारे माइकल का दिल टूट गया। काइल ने शादी से पहले बैचलर पार्टी दी है। यहाँ लड़के और लड़कियाँ अश्लील डांस करते हैं। सभी इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। काइल माइकल से कहता है, मुझे औरतों का बड़ा शौक है और ये शौक मैं नेटली से शादी के बाद भी जारी रखूंगा। माइकल पूछता है कि नेटली का क्या होगा। काइल कहता है कि नेटली तो वैसे भी घरेलू टाइप की लड़की है, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं उसकी जॉब छुड़वा दूंगा और फिर नेटली रहेगी घर में और मैं बाहर अपने पैसों से ऐश करूंगा, नई नई लड़कियां पटाऊंगा और उनके साथ संभोग करूंगा। माइकल समझ गया है कि उसे नेटली को काइल से बचाना होगा। उसे हर हाल में ये शादी रोकनी होगी। पर बाउलिंग बॉल के द्वारा उसे चोट लगी और वो यहीं बेहोश हो गया। जब वो उठा है तब पाता है कि उसके कपड़े गायब हैं। यहाँ एक स्ट्रिपर है जो कि बेहोश है। माइकल उसके कपड़े पहनकर निकला है काइल और नेटली की शादी रोकने। औरतों के लिबास में वो एक बैंड के पास चला जाता है। यहाँ वो गिटार तोड़ देता है। उसकी हरकतें देखकर सभी को हंसी आती है। इसके बाद वो गलत चर्च में चला गया। शादी किसी और की हो रही थी। माइकल ने शादी में खलल डाल दिया। उसे यहाँ से भी भगा दिया गया। जब माइकल शादी की सही लोकेशन पर पहुंचा तब उसे पता चला कि काइल और नेटली की शादी हो चुकी है। निराश हताश वो वापस लौट आया। अब जबकि माइकल ही कुंवारा बचा है, उसे सारे पैसे मिल गए हैं। इन पैसों से उसने कसिनो का कर्जा चुका दिया है। पर नेटली को खोने का गम उसे दुखी कर जाता है। राह चलते हुए उसे काइल दिखा है। काइल किसी और लड़की के साथ है। माइकल जाकर काइल को जोर का पंच मारता है। वो कहता है कि तुम नेटली को यूँ चीट नहीं कर सकते। काइल यहाँ डिस्क्लोज करता है कि नेटली से वो सेपरेट हो चुका है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि नेटली ने काइल से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। शादी की रात को उसने काइल को जोर का पंच मारा। ये पंच पुलिस वाला पंच था। बाद में नेटली कुछ पैसे छोड़ गई ताकि काइल कैब करके अपने घर चला जाए। इस तरह नेटली ने अपना बदला पूरा कर लिया और काइल को छोड़ दिया। माइकल को जब ये सब पता चला है तब मारे खुशी के वो नेटली के पास पहुंचा है। नेटली अभी भी पुलिस ऑफिसर है। माइकल उसे प्रपोज करता है। दोनों डेट करना शुरू करते हैं। आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों ने शादी करने का फैसला किया है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।